Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying GST. GST के अंदर हम पढ़ेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST. GST का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होता है. तो इसमें होता क्या है ना, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. GST एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है. GST has replaced almost most of the indirect taxes levied by state governments and central governments. दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितने टैक्स लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने टैक्स लगाता था अंडर द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम. पुराने टैक्स रिजाइम में जो टैक्सेस लगता था ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस को रिमूव कर दिया है. आज ए रिजल्ट जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. ये एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है. सेकेंड होता है इट इज कलेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. जीएसटी जो बायर होते हैं उनसे कौन कलेक्ट करता है? कस्टमर से. एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. सपोज मैं एक दुकानदार हूँ, मैं अपना रजिस्टर कर रखा हूँ, या आई एम ए बिजनेसमैन, बड़ा छोटा जो भी, तो मैं अगर जीएसटी का अंडर रजिस्टर्ड हूँ तो आई कैन कलेक्ट टैक्स. GST can be collected only if the supplier यानी seller of goods and services or both is registered under GST. Thus, GST cannot be collected or charged by a person who is not registered under GST. जो GST में रजिस्टर हो रखा होगा वही शॉपकीपर, इंडस्ट्रियलिस्ट कैन कलेक्ट GST. जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नहीं कलेक्ट कर सकता. तो इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स. नेक्स्ट इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स. जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स सिंस जीएसटी पेड इज सेट अप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड. ये पेड इज सेट अप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड. हम जो जीएसटी पे करते हैं 10 रुपये और चीज़ें खरीदते हैं, उसको जो बेचते हैं उसमें अगर 15 रुपये जीएसटी कलेक्ट करें तो उसको सेटअप करते हैं. एज ए रिजल्ट जीएसटी इज लेविड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू. जो ज़्यादा पैसे में बेचते हैं चीज़ों को, 100 का 150 में बेचते हैं, तो उसका 10% जीएसटी है. तो 100 में खरीदा, 10% टैक्स पे किया, तो दैट इज 110. उसको 150 में बेचा तो 10% जीएसटी लगाया, तो रेट इज फिक्स्ड, तो 15 रुपीज़ कलेक्ट किया. तो 15 रुपये में 10 रुपये जीएसटी माइनस करके 5 रुपये जो एक्स्ट्रा उसको हम गवर्नमेंट को पे करेंगे. दैट इज जीएसटी खाली इंक्रीमेंटल वैल्यू पे लगता है. तो इट इज डेजिग्नेशन, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. फोर्थ, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. We are now studying this characteristics and features of GST. ये पढ़ रहे हैं. We are studying characteristics and features of GST. This one. It is a destination based tax. GST is charged every time supply sale is made. Every time, हर बार चार्ज होता है. Till the time goods and services reach the consumer. Consumer तक पहुँचने तक जितने बिजनेसमैन हैंड चेंज करते हैं वो सब जीएसटी चार्ज करते हैं. इस पर एग्जाम्पल विल नॉट बी सोल्ड फर्दर. कंज्यूमर के पास पहुंच गया तो इट विल बी नॉट बी सोल्ड, और बिकेगा नहीं फर्दर. दस इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन में पहुंचने तक टैक्स लगता है, उसके बाद इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस. इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स. जीएसटी इज चार्ज बाई सेलर. बेचने वाले का जीएसटी चार्ज करता है. इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर वो सेलर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो तभी चार्ज कर पाएगा. वेदर द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टैक्स इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट. परचेजर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो खरीद रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जो सेलर है ही मस्ट बी जीएसटी रजिस्टर्ड.
दस इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स इसको बोला जाता है। दूसरा नाम जीएसटी का होता है सप्लाई बेस्ड टैक्स। वन मार्कर क्वेश्चन, सप्लाई बेस्ड टैक्स। Sixth, if input credit of a GST is paid or allowed, it is an asset and not an expense. अगर हम जीएसटी दे के चीज़ें खरीद के लाते हैं इसको बोलते हैं इनपुट बेस्ड टैक्स पेड। तो ये हमारा एसेट है, खर्चा नहीं है। इन केस जीएसटी पेड कैन बी सेटअप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी पेड कैन बी सेटअप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। इट इज अकाउंटेड एज एन एसेट। जीएसटी जो पे कर रखे हो एक एसेट होता है। अदरवाइज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जांपल जीएसटी पेड एंड फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट अलाउड टू बी सेटअप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जो खाने का और मतलब ड्रिंक्स वगैरह का जो जीएसटी पे कर रहे हैं ये जीएसटी कलेक्टेड में सेटअप करने के लिए इट इज नॉट अलाउड। In such case, GST paid on food and beverages is accounted as an expense by debiting business promotion account. Business promotion account, you can say advertisement account. अब किसको खिलाया पिलाया कस्टमर को तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगा। बाकी सारे खर्चा जीएसटी पे करवा सकते। On the other hand, GST paid on goods purchased is allowed to be set up against GST collected. GST paid in this case is debited to input GST account, not on purchases account. GST जब हम पे करके चीज़ें खरीदते हैं, it is debited to input GST account and not purchases account को डेबिट नहीं होता। Seventh, GST collected is not an income but a liability. GST collected is not an income but a liability. GST collected यानी charged is a liability because it is collected on behalf of the government. तो जैसे हमने सेल करा, हमने जीएसटी कलेक्ट करा, ये कलेक्टेड जीएसटी सरकार के लिए है। 150 रुपीज़ का 10% जीएसटी होगा। सपोज 150 रुपीज़ इज द सेल प्राइस, तो 150 हम रखेंगे और इसका 10% 15 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे। आफ्टर सेटिंग अप पेड अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड चार्ज इज द इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इफ आउटपुट जीएसटी हैज ए बैलेंस इट इज पेएबल टू गवर्नमेंट अकाउंट। जैसे अपने 150 में बेचा तो 10% जीएसटी कलेक्ट करा 15 रुपये, तो उसी चीज़ को हमने 100 रुपये में खरीदा था। खरीदने के टाइम पे हमने इनपुट जीएसटी 10% पे करा था। 100 रुपये का 10% 10 रुपये, तो हमारा बैलेंस कितने बचा 5 रुपये। इस 5 रुपीज इज पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट अकाउंट को ये जाएगा। दिस इज बैलेंस, ठीक है। दिस इज आउटपुट जीएसटी 15 रुपये हमने कलेक्ट करा, हमने दिया था इनपुट जीएसटी 10, बैलेंस 5 रुपये गवर्नमेंट को देंगे। देन 8th होता है जीएसटी डज नॉट हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब जीएसटी के ऊपर जीएसटी लग जाए, ये नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आर मर्ज्ड इनटू GST and GST paid normally can be set up against GST collected. GST paid जो है वो GST collected में मतलब एडजस्ट होता है, सेटअप होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया इस एग्जाम्पल देकर। आज ए रिजल्ट टैक्स एंड टैक्स इज नॉट लेविड, मतलब जैसे हमने 100 रुपीज़ का चीज़ें खरीदा, टैक्स दिया 10%, 110, तो 110% के ऊपर 110 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। हम जो सेल करेंगे 150 उसके ऊपर लगाएंगे सेल प्राइस पे। तो 10 रुपये टैक्स दिया था उसका 10% नहीं कलेक्ट करेंगे। तो जीएसटी पेड नॉर्मली कैन बी सेट अप अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। एज ए रिजल्ट टैक्स ऑन इज नॉट लेविड। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। इन इफेक्ट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी इज रिमूव। जीएसटी उसके ऊपर रिमूव हो गया है, मतलब
जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जीएसटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ जीएसटी के बारे में ये बताता है। दिस इज टोल्ड लाइक दिस।